हेलो एवरीवन, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए ये भविष्य किस एक्शन को बताता है। तो इस पे गौर करें। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन, occur in future or will be completed by a certain time of future or by the end compulsion of some action in future। इसका प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य क्रिया के संपन्न होने तक पूर्ण हो जाएगा, या अन्य शब्दों में कह सकते हैं ये बताता है कि एक्शन भविष्य में घटित होगा और भविष्य में ही पूरा हो जाएगा। तो ये उन घटनाओं के बारे में बताता है कि जो भविष्य में घटित होगा और भविष्य में ही पूरा हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यह स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पे ध्यान दें। पहला है कॉमन। कॉमन में आप यूज़ करेंगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं उसमें आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना होता है, चाहे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो। इनमें सब में एक कॉमन है कि आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करना है, तो इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आता है तो ये हमें दर्शाता है कि वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। हेल्पिंग वर्ब, आई और वी के साथ आप शैल यूज़ करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम विल यूज़ करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, ये साधारण वाक्य होते हैं। इसका स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉमन। पिछले स्लाइड में मैं आपको कॉमन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉमन है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने का कारण है कि ये परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ किया है और उसके तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। रूल फर्स्ट, सब्जेक्ट आपका आईवी है तो आपका हेल्पिंग वर्ब शैल होगा, क्योंकि आईवी के साथ शैल का ही प्रयोग होता है। और उसके बाद आपको कॉमन यूज़ करना है, तो हैव लगाया, हैव के तुरंत बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। वह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने का कारण है कि ये परफेक्ट टेंस है और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण बना, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। वी है तो वी के बाद आपने क्या यूज़ किया, शैल, क्योंकि रूल कहता है आई हो या वी हो आपको शैल का प्रयोग करना है, तो इसलिए आपने शैल का प्रयोग किया। फिर कॉमन में दिया हुआ है कि हैव का प्रयोग करना है, तो इसलिए आपने हैव का प्रयोग किया। फिर उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी थी, तो आपने प्ले का थर्ड फॉर्म, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले है, सेकंड फॉर्म प्लेड है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, तो इसलिए आपने प्लेड लिखा और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा क्रिकेट। अनुवाद हुआ, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। चुके होंगे से हमें ज्ञात हुआ कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। रूल 2 पे गौर करें। सब्जेक्ट ही शी इट यू दे, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद कॉमन का प्रयोग करेंगे। कॉमन में हैव आता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने का कारण ये है कि ये परफेक्ट टेंस है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण पे ध्यान दें। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, ही यूज़ किया तो ही के साथ आप विल ही यूज़ करेंगे। ही हो या और कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके सिर्फ आई और वी को छोड़ के बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें आप विल का प्रयोग करेंगे। तो विल यूज़ किया, उसके बाद कॉमन के तहत आपने हैव लगाया, हैव के तुरंत बाद
वर्ब यूज़ करना था जो कि है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दिया और उसके बाद आपने क्रिकेट लिखा जो कि एक ऑब्जेक्ट है। अनुवाद हुआ वह क्रिकेट खेल चुका होगा। चुका होगा से हमें ज्ञात हुआ कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ये बताता है कि चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगा आएगा, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम नॉट, नेवर, नो यूज़ करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, वही सेम स्ट्रक्चर है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट का प्रयोग किया है। तो सब्जेक्ट आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस हमेशा इसी तरीके से बनता है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा उसके साथ आप नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको कॉमन लगाना है। कॉमन में है हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि आप सब्जेक्ट यूज़ करें जो कि है आई और वी, क्योंकि आई वी है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल ही यूज़ होगा। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, तो इसलिए आपने नॉट लगाया। फिर उसके बाद आपने हैव लगाया क्योंकि यहाँ से आपका कॉमन स्टार्ट हो रहा है, तो हैव लगाया। हैव के बाद आपको वर्ब लिखना था जो कि है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उदाहरण पे ध्यान दें, वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। वी है तो वी के साथ आपने शैल लगाया, शैल के तुरंत बाद आपने नॉट लिखा और फिर कॉमन में जो दिया हो उसको फॉलो करते हुए आपने वाक्य पूरा किया। अनुवाद हुआ हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। नहीं से पता लगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, चुके होंगे से पता लगा कि ये वाक्य चुके होंगे से समाप्त हो रहा है, तो ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। रूल सेकंड, सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप विल का प्रयोग करेंगे और विल के तुरंत बाद आप लोग नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर आपका कॉमन यहाँ से स्टार्ट हो गया, हैव प्लस वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण हुआ ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। चुका होगा से हमें ज्ञात हुआ कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके द्वारा हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंस बाय विच वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव है कि ये इस बार हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब के स्टार्ट होने के कारण सब्जेक्ट और बाकी चीज़ें पीछे की तरफ आ जाएंगी। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर कॉमन जो कि पिछला था वही कॉमन इसमें भी है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड होता है। रूल फर्स्ट क्या कहता है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ होगा शैल, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट है आपका वो आई और वी है, और उसके बाद आप कॉमन यूज़ करेंगे, तो कॉमन में आपका हैव है, वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, और आखिर में आप क्वेश्चन मार्क प्रयोग करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उदाहरण हुआ शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। यहाँ शैल का अर्थ हो जाएगा क्या, तो वाक्य हमारा हुआ क्या हम क्रिकेट खेल चुके होंगे क्वेश्चन मार्क। चुके होंगे से हमें पता चला कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। रूल सेकंड जो कि है विल का, हेल्पिंग वर्ब विल यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर या प्लूरल ही, शी, इट, यू, दे में से कुछ भी हो
सकता है। और उसके बाद आपका कॉमन स्टार्ट हो जाएगा जो कि है हैव प्लस वर्ब। वर्ब में क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये एक परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से ही समाप्त होता है। उदाहरण क्या हुआ, विल ही हैव प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। विल के बाद आपने ही लिखा, क्योंकि जो विल है वो आपके ही शी इट यू दे के साथ आता है, तो ही है तो इसलिए आपने विल लिखा। फिर उसके बाद कॉमन के अनुसार आपने हैव लिखा, फिर प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड लिखा, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा और इसकी समाप्ति आपने क्वेश्चन मार्क से की है। उदाहरण हुआ, क्या वह क्रिकेट खेल चुका होगा। चुका होगा से हमें ज्ञात हुआ कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। If you like this video, like and subscribe us right now. To know more about us, visit at www.mahalakshmipublicschool.com. Thank you.